हेलो बच्चों, ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मैथ्स की एक क्लास है। सिंप्लीफिकेशन आज का टॉपिक है, जिसको हम बोर्ड मास के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग सभी तैयार हो जाएं। ये क्लास आपकी नवोदय, सैनिक और ऐसे ही जो एग्जाम आप देना चाहते हैं, चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, उस सब के लिए ये क्लास बड़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाएं, क्लास में जुड़ जाएं। आपकी क्लास कुछ ही देर में आपकी क्लास शुरू होने वाली है। तो स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की इस क्लास में। ये था ना, सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए इस क्लास से। अपना अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिए कि आप कौन देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं। अनिकेत साहू, अंशिका प्रियदर्शनी, गौरव कुमार राठौर, थोड़ी देर बच्चों हम वेट कर लेते ताकि सभी बच्चे हमारे ज्वाइन हो जाएं। जो बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, कृपया कर अपना अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप कौन देख रहे हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अनिकेत साहू गलाकोटा से हैं। ओके, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आप लोग बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करेंगे आज। मनीतुई के छिंदवाड़ा से अनंत यादव, श्रेया प्रजापति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ी देर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक्चुअली में अभी क्या है कि आज छुट्टी भी थी, तो इस कारण से बच्चे बहुत सारे अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, टाइमर के साथ में करेंगे। चलिए,
चलिए आ जाइए, आप लोग अपना अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिए बच्चों, और आपके सामने कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। चलिए शुरू करिए। कल का आपका क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कि क्या आपका आंसर आया है। लास्ट क्वेश्चन है पूर्वास बी बता रहे हैं, इसके पूर्व में बी बता रही हैं। चलिए शुरू करिए। कल का आपका क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कि क्या आपका आंसर आया है। पृथ्वी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। थोड़ा सा रिजल्ट देख लीजिए, जीआरसी नवोदय कोचिंग का रिजल्ट है। हर साल बच्चे यहां से सिलेक्ट होते हैं। नया बैच लेना है यदि तो आप लोग जीआरसी नवोदय कोचिंग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, और इसको इंस्टॉल करने के बाद जेएनवीएसटी स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट चेंज का बटन दबा दीजिए। इतना करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा, जहां पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ करना है, और यहाँ पे आपको फीस पे करना, फीस पे करने का ऑप्शन आएगा। और फीस पे करेंगे तो आपके सामने व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, तो व्हाट्सएप प्रेस करके आप ग्रुप से जुड़ जाना, और साथ ही साथ आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन आज बोर्ड मास का आपका आ रहा है, जिसमें आप लोगों ने कल कर रहे थे क्वेश्चन, आपको होमवर्क में था। ये फर्स्ट क्वेश्चन था होमवर्क में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है। मीर मेघवाल, साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन आज पूर्वास का आपका आ रहा है, जिसमें आप लोग कल कर रहे थे क्वेश्चन, आपको होमवर्क में था। ये फर्स्ट क्वेश्चन था होमवर्क में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। एक बार बताइए इसका आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। रोहित कुर्मी, ओम ओम, सहवाज अंसारी, पृथ्वी, क्या इसका आंसर आप देंगे? सबसे पहले हम भाग करेंगे, भाग करने के बाद में आप चाहें तो फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। रोहित कुर्मी, सहवाज अंसारी, पृथ्वी, क्या इसका आंसर आप देंगे? सबसे पहले हम भाग करेंगे, भाग करने के बाद में आप चाहें तो फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए इधर देखिए, यदि आपको समझ में आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा तो इधर देखिए सभी बच्चे। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 333 गुणित 33 गुणित 3, भाग का चिन्ह है यहाँ पर 33, और फिर से भाग का चिन्ह 3। इसमें हमने पहले बोला आप यहाँ पर भाग समझिए, भाग का मतलब क्या हो रहा है, 3 में 33 का भाग देना है, फिर उसमें भी 3 का भाग देना है। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। 333 गुणित 33 गुणित 3, ये भाग में तो आप लोग जानते हैं बटे में आ जाता है, और यहाँ पे आपने 33 का भाग दे दीजिए।
ए वाले 33 का, उसके बाद में फिर से भाग देना तो ए वाले 33 का 3 का भाग दे दीजिए। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसको आप चाहें तो काट सकते हैं, 3 से हमने 3 को काट दिया, 33 से 33 को काट दिया, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है 333। तो 333 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो महाराज को हेलो। 333 आपका करेक्ट आंसर है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया था वैसे ही आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और सिंपल तरीका भी वही है, उससे बेस्ट कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा इसका। सबसे बेस्ट तरीका आपका वही रहेगा। देखिए कैसे बोल रहे हैं कि आप 666 जो गुणा वाली संख्या है इसको आप गुणा में लिख दें, फिर यहां से भाग वाली संख्या आप इसके नीचे लिख दीजिए। क्या लिखा है, 6 का भाग दिया, फिर 66 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया। इतना आपने यदि कर लिया और इसको आप फिर काट दें, इसको काट दीजिए। 6 से 6 काटा, 66 से 66 काटा, और अब हमारा बच गया 666/3। अब 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो आपका 222 करेक्ट आंसर है, जो कि आपका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका आंसर आना चाहिए, इसको आप नोट कीजिए। वेरी गुड अनंत यादव, पृथ्वी। नोट कीजिए, इसको नोट हो जाए तो डन कर दीजिए। गौरव कुमार राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन। आपका थर्ड क्वेश्चन ये आपका सामने रहा, इसको आप करेंगे। ब्रैकेट आ गया है, तो जो लोग भी बोल रहे थे ब्रैकेट का क्या यूज है, ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। तो बोर्ड मास का जो सबसे पहले का वर्ड है बोर्ड, बी फॉर ब्रैकेट, तो वो बोर्ड मास का आपको ब्रैकेट यहां से सोल्व करना पड़ेगा। ओके,
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या करना है, हमने बोला ब्रेकेट पहले करेंगे, ब्रेकेट में सारी चीजें हैं तो ब्रेकेट पहले करेंगे या बाद में करेंगे, मतलब करना ओवरऑल आपको पूरा ही सोल्व पड़ेगा। इसके बाद में हम ऑफ करेंगे तो ऑफ आपका यहाँ पे कहीं लगा नहीं है, फिर आप डिवाइड करिए, यहाँ पर डिवाइड यहाँ पे लगा हुआ है, जो जो बोलते जा रहा है आप वो करते जाइए, बस कुछ नहीं करना है। 19 माइनस 13 धन 15 गुणा लगा है 3 और यहां पे डिवाइड लगा है 5, तो हमने 5 डिवाइड में लगा दिया है। ओके, अब इसके बाद में भैया क्या करेंगे, हम बोलते हैं इसके बाद में डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई आपको यहां पे दिख रहा होगा, तो यदि एक सेकेंड यहां पे इतना क्वेश्चन अकेला सॉल्व करिए तो हमें क्या करना है, रेड कलर को देखिए, 15 × 3/5, 15 × 3/5 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 5 1 5, 5 3 15, तो ये हो गया आपका 3 × 3 बोला जाए तो इसकी जगह पे आपका आ जाएगा 9, तो इसकी जगह पे भाई आप 9 रख दीजिए। हमारा नया सवाल बन गया 19 माइनस 13 प्लस 9। हमने कल देखा था प्लस वाले को हम पहले प्लस करते हैं, तो 19 में 9 जोड़िए, तो 19 में 9 जोड़े हमने 28 आ गया, 28 में से 13 घटाइए, 28 में से 13 घटाएंगे 15, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन में दिया होगा 15, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन आप यहां पे लिख लीजिए। वेरी गुड, सबका सी ऑप्शन आया था, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर, इसको लिख लिया तो डन कर दीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर चौथा या फोर्थ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए इंपोर्टेंट है, बोर्ड मास का यूज कीजिए और आप इस क्वेश्चन को करते जाइए। आप तो लाइन से यहां पर 3 डिवाइड ना, तो 3 डिवाइड आप कर दीजिए। ओके, एक के बाद एक कर सकते हो।
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। चलिए देखिए कैसे करेंगे। हमने देखा यहां पे भाग करना है, तो भाग हमने यहां पे यदि भाग कर दीजिए, या तो आप इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 99 ऊपर लिखा हुआ है, 99 जैसे हम पहले कर रहे थे ना, तो यहां पे 11 गुणित 3 लिख दिया जैसे पहले कर रहे थे। फिर यहां पे 5 धन 17 गुणित 3 ऋण 24 भागित 8 गुणित 2। आपको यदि ये चीज समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद में मैं दूसरी चीज भी बता दूंगा कैसे करेंगे। ठीक है, अब कर दीजिए। देखिए 11 एकम 11, 11 नंबर 99 होते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 होते हैं। तो इसकी जगह पे हमने 3 लिख दिया गुणित 5 धन 17 गुणित 3 माइनस 8 एकम 8, 8 3 24, तो यहां पर 3 आ गया गुणित 2। ओके, अब इसको गुणा करिए। यहां पे गुणा लगा हुआ है, यहां पे गुणा लगा हुआ है, यहां पे गुणा लगा हुआ है, तो हम तीनों जगह गुणा कर देंगे। तो 3 5 15 धन 17 3 51 ऋण 3 3 दूनी 6। अब प्लस वाले को प्लस करें तो 5 और 1 6, 5 और 1 6, 66 में से 6 घटाइए, आपका आंसर 60 आ जाएगा बिल्कुल क्लियरली। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट हो जाए तो आप लोग कृपया कर बता दीजिएगा।
डन कर दीजिए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको ट्राई कीजिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आपका भिन्न का कॉन्सेप्ट आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसको। बताइए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या करेंगे हम इसमें, यदि आपसे ये क्वेश्चन ना बने तो इसमें आपको बिल्कुल निराश होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको यदि ना बने तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये है भी बहुत सही क्वेश्चन। क्या करेंगे हम इसमें, यहां पे आप देखिए, हमने बोला एक नियम पढ़ा है बोर्ड मास का। अब बोर्ड मास में भी एक और मैंने शुरू में आपको बताया था कि ब्रैकेट, 3 प्रकार के ब्रैकेट आपने होते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट, और यहां पर एक होता है बिग ब्रैकेट। तो आप 3 ब्रैकेट, तो यहां पे 2 ब्रैकेट तो देख सकते हैं, एक आपका एक छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा, बीच का नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर 13 लिखा हुआ है, भाग देना है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, और इसको हमने सोल्व करना सीखा था, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6 लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो इसे यदि इसको आप करेंगे तो 13, भाग की जगह पे हमने गुणा लगाया तो 6/13, ये हमने सीखा था, गुणा करके इसको पलट देते हैं। ओके, तो 13 से हमने 13 काटा तो इसकी जगह पे आपका 6 आ गया। बात समझ में आई? तो हमारा क्वेश्चन नया बन गया, क्या बन गया, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 धन, यहां पे लिखा हुआ 15/3 गुणे 3/5 सॉरी, प्लस इसकी जगह पे हमारा 6 आया है, याद रखना इसकी जगह पे ही 6 आया है ये, और बिग ब्रैकेट ये छोटा वाला ब्रैकेट हमारा हट गया, गुणा में यहां पर 3, ये नया सवाल बना है, इसको नीचे खिसका दो। अब देखिए, देखिएगा, इसको हमें अब काम करना है, बिग ब्रैकेट को सोल्व करना है। इसको आप सबसे पहले हम गुणा करेंगे। बिग ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ, 15/3 गुणे 3/5 धन 6, इसको ही हम सिर्फ सोल्व कर रहे हैं। इसको देखिएगा तो हम सबसे पहले गुणा करें, गुणा करते समय 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 3 15। अब हमारे सामने क्या आ गया,
यहां पर 3 आ गया प्लस 6, इसको दोनों को जोड़ने पर 9 आ जाता। तो बच्चों इसकी जगह पे हम 9 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं। इसकी जगह 9 रख दिया तो हमारा 15/2 धन 9 गुणित 3, ये नया सवाल बना है। अब इसको आपको सोल्व करना है। तो 15/2 धन 9 तिया 27। ओके, हमने एलसीएम ले लिया, 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2, और यहां पे आ गया 15, और 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54। अब इसको जोड़ दीजिए, 15 और 4, 5 और 4 9, 5 और 1 6, 69/2। 69/2 यदि नहीं दिया हो तो इसको आप भाग सकते कर सकते हैं, 2 3 6 और 2 चौके 8, बचेगा 1, 34 सही 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपको देखना पड़ेगा कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है। 34 सही 1/2 मतलब आपका आंसर आ गया कौन सा? डी ऑप्शन। इसको आप लिख लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट हो जाए तो डन कर दीजिए। हो गया? हो गया क्या? ओके, श्रेया प्रजापति, प्रतिभा वेलवंशी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन का आंसर आप ट्राई करें, क्या आएगा इसका आंसर। इसको ट्राई कीजिए, पहले छोटा ब्रेकेट करें, फिर बड़ा ब्रेकेट करें, और उसके बाद में आप लोग बाकी क्वेश्चन सोल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसका आंसर सही बताएंगे। हो गया?
सिक्स क्वेश्चन देखिए, देखिए इसको जरा यहां पे देख ले। हमने बोला ब्रैकेट में सबसे पहले हम करते हैं स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट यहां पे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या लिखा है 36 डिवाइड बाय 4 इंटू 5। अब आप बोलेंगे सिर्फ ये यहाँ पे गुणा भाग भी लिखा है गुणा भी लिखा है, तो गुणा कर दें कि भाग कर दें? तो फिर से आप बोर्ड मास की तरफ जाइए। वो बोर्ड मास बोलता है पहले आप पे डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दीजिए। यहां पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 मल्टीप्लाई 5 कीजिए तो 9 पौना 45, तो मतलब इसका आंसर आपका 45 आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा, ये बात आपको ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा कि यदि कहीं पर भी भाग आए गुणा आए तो गुणा से पहले आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जैसा बोला वैसे ही कर दिया। अब इसके बाद में आप इसकी जगह पे 45 यदि आपने लिख भी दिया, तो अब आपका आंसर नया क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां पर 18 धन इसकी जगह पे 7 गुणे 4 धन, इससे ब्रैकेट की जगह हमारा 45 आ गया। अब आगे देखिए आपका होना क्या है। अब हमें करना है भैया बिग ब्रैकेट, इसको इतना सोल्व करना है, तो इसको हमने 18 को साथ में लिख लिया, प्लस गुणा करिए इसको, फिर प्लस करेंगे बाद में, सच्चों को 28, तो 28 प्लस 45। अब बिग ब्रैकेट यहां पे आप सोल्व कीजिए बड़ा ब्रैकेट, देखिए इसको जोड़िए, 8 और 5 13, 13 की 3 हौसला 1, 4 और 2 6 और 1 7, 73, 73 में 18 जोड़े क्या आएगा, 8 और 3 11, कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, 91 आपका आंसर करेक्ट आएगा। 91 देख लीजिए कहां पे दिखाया हुआ है, तो 91 आपका आंसर करेक्ट आ गया, जो कि लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। वेरी गुड। अवधेश यूट्यूबर के नाम से हैप्पी राजा देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सिक्स क्वेश्चन है आज का। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप सोल्व करें। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट, उसके बाद में बाकी क्वेश्चन कर देंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है। चलिए जैसे कैसे करेंगे इसको, देखिए हमने छोटा ब्रैकेट सबसे पहले उठाया, क्या आया इसकी जगह पे 3 गुणित 5 भागित 15। इसमें भी सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो भाग कैसा लिखा हुआ है आप देखिए, 3 गुणित 5, इसके नीचे हमारा 15 लिखा हुआ है। तो इसको हम जैसे सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, और 3 एकम 3, और 3 एकम 3, तो इसका मतलब 1, इसकी जगह पे हमारा आ जाएगा 1, तो इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ 1 लिख सकते हैं हम। तो हमारा नया क्वेश्चन बन गया 48 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस बिग ब्रैकेट के अंदर 96 डिवाइड बाय 6 माइनस, इसकी जगह पे हमारा आ गया 1।
ये आपका नया क्वेश्चन बन गया। अब हमारा सवाल बनता है इसको अब सॉल्व करना है फिर से। तो अब देखिए बिग ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 96 डिवाइड बाय 6 माइनस 1 ये लिखा हुआ है। तो 96 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 6 36 16 माइनस 1 तो 16 96 भी होते हैं, 96 मतलब 16 में से 1 घटाएगा तो हमारा आ जाएगा 15। तो मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 15। ओके, अब यदि हमने इसकी जगह पे 15 लिख दिया तो अब हमारा नया क्वेश्चन क्या बन गया भाई साहब, 48 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इसकी जगह पे हमारा आ गया 15, कोष्टक हट जाएगा, एक संख्या में आएगा तो हमारा कोष्टक हटा देंगे तो ये आ गया आपका 15। अब हमारा सवाल बनता है कि आप यहां पर भी भाग करें। एक क्वेश्चन आपका पूरा बन गया। सबसे पहले आप यहां पर भाग कीजिए तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 गुणा यहां पर 3 इसकी जगह पे हमारा 12 आ गया, 12 चौके 48 होते हैं ना, गुणा 3 प्लस 15। अब गुणा कीजिए 12 तिया 36 प्लस 15 इन दोनों को आप जोड़ दें 36 और 15 कितना होगा, 6 और 5 11, 3 और 1 4 और 1 5 तो 51 आपका आंसर आ गया। 51 is the correct answer of your question. तो 51 आपका आंसर टिक लगा दीजिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा घर पर ट्राई कीजिएगा, ये होमवर्क में रहेगा, आज की क्लास इतनी रहेगी, ये होमवर्क में है। होमवर्क पहला 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, इसको नोट कर लें आप। क्वेश्चन नमन, काफी समय बाद आए हो बेटा और लेट भी आए हो। इसको नोट कर लीजिए। होमवर्क पहला, क्वेश्चन नंबर पहला होमवर्क का 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन है होमवर्क का। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा होमवर्क का, इसका भी आप होमवर्क का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 क्वेश्चन है हमके होमवर्क में, इसके बाद में हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, नाइस डे, थैंक यू।